अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के पास दो अलग अलग स्कोर बोर्ड्स हैं और पूरी दुनिया गलत स्कोर बोर्ड देख रही है, तो फाइनेंशियल टीवी पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डॉलर स्ट्रांग है, इकोनॉमी स्टेबल है, सब नॉर्मल है। लेकिन इसी वक्त चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स बेच रहा है, गोल्ड खरीद रहा है, सिल्वर खरीद रहा है, कॉपर एक्यूमुलेट कर रहा है और हांगकांग में एक नया गोल्ड ट्रेडिंग हब बना रहा है। सवाल है कि क्या चाइना पागल हो गया है या फिर क्या उसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो आम इन्वेस्टर्स को अभी तक दिखाई ही नहीं गई। और दोस्तों, वीडियो के एंड तक मैं आपको वो दूसरा स्कोरबोर्ड दिखाने वाला हूं जिसे देखकर शायद आप कभी भी डॉलर को पहले जैसी नजर नजर से नहीं देख पाएंगे। और सिर्फ चाइना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, रशिया यूक्रेन, यूएस ईरान, बॉन्ड मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, सब एक ही चेन रिएक्शन का पार्ट बन चुके हैं। और अगर ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू हुआ तो मंडे से मार्केट्स में जो मूवमेंट आ सकती है उसके लिए बहुत कम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए। मिडिल ईस्ट फिर से दुनिया का सबसे डेंजरस हॉटस्पॉट बन गया है। यूएस ईरान पीस डील ऑफिशियली कोलैप्स, सीज फायर ऑफ द टेबल। इसके बाद अटैक से रुकने के बजाय और एग्रेसिव हो गए। ईरान ने कुवैत के डिसैलिएशन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक की। जॉर्डन के यूएस एयर बेस पर मिसाइल अटैक हुआ, यूएस सोल्जर्स इंजर्ड हुए। और रशिया यूक्रेन वॉर भी और इंटेंस होती जा रही है। यूक्रेन ने रशिया के मेजर लॉजिस्टिक्स हब्स को टारगेट किया। वाइल्ड बेरीज के मैसिव फुलफिलमेंट सेंटर्स में आग लग गई, जो रिपोर्टेडली मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए भी यूज हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये सब मिलकर ग्लोबली सप्लाई चेन को हिला रही हैं। और जब सप्लाई चेन हिलती है तब दुनिया का पैसा भी हिलता है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिससे पूरी दुनिया डर रही है, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज। अगर ये रूट इफेक्टिवली ब्लॉक्ड रहता है तो लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल और फ्यूल हर दिन मार्केट से गायब हो जाता है। सिर्फ ऑयल ही नहीं, फर्टिलाइजर्स, सल्फर, हीलियम, सब इसी रूट से मूव होता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक हाउदीज दूसरा स्ट्रैटेजिक वाटरवे बाब एल मंदेब को भी टारगेट कर सकते हैं। सोचिए, दुनिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी आर्टरीज एक साथ चोक हो जाएं, ऑयल क्या करेगा, इन्फ्लेशन क्या करेगा और सेंट्रल बैंक्स क्या करेंगे? इसी सवाल का जवाब गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर में छुपा हुआ है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। दो स्कोरबोर्ड्स। स्कोरबोर्ड नंबर 1, टीवी पर एक्सपर्ट्स इसी को देखते हैं। डॉलर वर्सेस यूरो, डॉलर वर्सेस पाउंड, डॉलर वर्सेस येन। और इसी चार्ट में डॉलर स्ट्रांग लगता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि डॉलर सेफ है। लेकिन अब दूसरा स्कोरबोर्ड देखिए। डॉलर को गोल्ड के अगेंस्ट मेजर किया जाए तो 1978 से लेकर आज तक, और पिक्चर कंप्लीटली उलट जाती है। डॉलर, यूरो, पाउंड सब गोल्ड के अगेंस्ट धीरे धीरे परचेजिंग पावर लूज करते आए हैं। यानी करेंसीज एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग लग सकती हैं, लेकिन रियल एसेट्स के अगेंस्ट पिक्चर बिल्कुल अलग है। यही स्कोरबोर्ड चाइना देख रहा है और शायद इसी वजह से वो पेपर एसेट्स छोड़कर रियल एसेट्स एक्यूमुलेट कर रहा है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, फिजिकल रिजर्व्स और गोल्ड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक शॉकिंग नंबर, अमेरिका सिर्फ अपने डेप्ट का इंटरेस्ट भरने के लिए लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स पर ईयर स्पेंड कर रहा है। सिर्फ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अलग है और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इंटरेस्ट भरने के लिए और बोरोइंग करेगा, और बोरोइंग करने का मतलब और बॉन्ड्स, ज्यादा बॉन्ड्स का मतलब हायर ईल्ड्स, हायर ईल्ड्स का मतलब और एक्सपेंसिव बोरोइंग, और फिर और इंटरेस्ट। और ये है एक डेंजरस साइकिल है। इसे इकोनॉमिस्ट डेब्ट स्पाइरल या डूम लूप भी कहते हैं। और अगर इकोनॉमी स्लोडाउन के साथ एनर्जी क्राइसिस भी आ जाए तो गवर्नमेंट सक्सेस स्पेंडिंग बढ़ाती हैं। और जब बोरोइंग बहुत महंगी हो जाती है तब सेंट्रल बैंक्स के पास
अक्सर एक ऑप्शन बचता है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करना। इसी पॉसिबिलिटी को देखकर बहुत से इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर को लॉन्ग टर्म हेज के रूप में देखते हैं। अब बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि अगर सिचुएशन इतनी डेंजरस है तो गोल्ड और सिल्वर गिर क्यों रहे हैं। आंसर बहुत सिंपल है, फियर, डर। जब मार्केट पैनिक करता है तो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट्स नहीं देखते, कैश देखते हैं। 2008 में भी यही हुआ था, 2020 कोविड क्रैश में भी यही हुआ था। सबसे पहले लोग इक्विटीज बेचते हैं, फिर क्रिप्टो और फिर मेटल्स, क्योंकि उन्हें लिक्विडिटी चाहिए होती है। इसी वजह से गोल्ड इस वीक लगभग 3% गिरा। सिल्वर मंडे से करीब 7% डाउन है और $56 के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन हिस्ट्री ये भी दिखाती है कि जब पैनिक सेटल होता है तब कैपिटल फिर से रियल एसेट्स की तरफ रोटेट करता है। इसलिए शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को अलग देखना बहुत जरूरी है। अब मंडे के लिए मार्केट किन चीजों को क्लोजली देख रहा है, आइए इस पे डिस्कशन करते हैं। यूएस ईरान टेंशंस, बॉन्ड मार्केट, फेड पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस, ट्रेजरी सेलिंग, चाइना और जापान के रिजर्व डिसीजंस, एआई स्टॉक्स में वीकनेस और ओवरऑल लिक्विडिटी। अगर पैनिक और बढ़ता है तो स्टॉक्स प्रेशर में आ सकते हैं, क्रिप्टो भी वीक हो सकता है और गोल्ड और सिल्वर में भी शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव होती है तो मार्केट का मूड भी जल्दी चेंज हो सकता है। इसलिए हेडलाइन से ज्यादा डेटा और प्राइस एक्शन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा लेसन सिर्फ गोल्ड या डॉलर नहीं था। लेसन ये था कि कौन सा स्कोरबोर्ड देखना चाहिए। एक स्कोरबोर्ड देखता है और कहता है कि सब नॉर्मल है। दूसरा स्कोरबोर्ड कहता है कि दुनिया क्वाइटली अपनी पोजीशनिंग बदल रही है। अब सच क्या है, इसका फैसला आने वाले महीनों में मार्केट खुद करेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जो इन्वेस्टर सिर्फ हेडलाइंस देखते हैं वो हमेशा लेट होता है, और जो मार्केट के पीछे चल रही मैकेनिक्स को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, वही अपॉर्चुनिटीज पहले देख पाता है। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, आप कौन सा स्कोरबोर्ड देखते हैं, डॉलर वर्सेस डॉलर या डॉलर वर्सेस गोल्ड। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।